हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति के बारे में बताया, व्यक्ति के बारे में बताया, अनुशास्ति और सजा दंड के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम पशुओं की विधिक स्थिति की चर्चा करेंगे। ठीक, तो पुराने समय में पशुओं को विधिक कर्तव्य प्राप्त था। प्राचीन ज्यूइश विधि में यदि किसी सांड की गरज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पत्थर से मार मार के मार डाला जाता था। अब समझ लीजिए, पुराने समय में उसका मांस अखाद्य था। मध्यकालीन युग में पशुओं को न्यायालय सम्मान पूर्वक विचारण करते हैं। सन 1519 में चूहों ने एक व्यक्ति के खेत में कई बिल बनाए थे। उनका खेत नष्ट करने के लिए विचारण हुआ था तथा वकील ने उनके बचाव में कहा था कि उनके मुवक्किल चूहे ने खेत को उपजाऊ बनाया था, परंतु चूहों को सजा के तौर पर उनके निवास को नष्ट कर दिया गया। न्यायालय ने चूहे को सुरक्षित निकल जाने दिया। कुत्ता बाज जैसे चूहों के दुश्मन से उनकी रक्षा की गई। आधुनिक विधि पशुओं को विधिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं मानती। पशुओं के अपकृत्य के लिए उनके स्वामियों पर दायित्व अधिरोपित किया जाता है। वर्तमान समय यह लोक नीति के आधार पर है कि पशुओं के स्वामी पर यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि उनका पशु दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अब पशुओं को सजा नहीं होती है, उनके स्वामी को सजा होती है। पशु अधिकार तथा कर्तव्य विहीन है। पशु का कोई अधिकार और कर्तव्य विहीन है। विधि पशुओं के विरुद्ध क्रूरता को प्रतिबंधित करती है। विधि लोगों पर पशुओं के विरुद्ध क्रूरता न करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पशुओं को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लोगों का। अब क्या पशुओं का संपत्ति का अधिकार है? कुत्ता बिल्ली के पक्ष में न्यास सृजित किए जाते हैं। ये न्यास मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उन्हें धर्मार्थ न्यास मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की संज्ञा दी जाती है। धर्मार्थ न्यास लोगों के भले के लिए तथा इनका उद्देश्य मानव कल्याण। इस प्रकार पशुओं के ना तो कर्तव्य है ना ही अधिकार है। पशु विधिक इकाई या विधि अस्तित्वहीन है। ठीक, तो ये पशुओं की विधि। अब अनुशास्ति तथा दायित्व में डिफरेंस क्या है? अनुशास्ति मतलब सेंसेक्शन, विधि की अवज्ञा, फॉर डिसओबीडियंस ऑफ लॉ के लिए दिया जाने वाला कष्ट। लेकिन दायित्व अपकृत करने के लिए या कर्तव्य के उल्लंघन के लिए उद्यत है। दायित्व क्या होता है? कर्तव्य का जब उल्लंघन होता है तो अधिरोपित किया जाता है, और विधि की अवज्ञा के दिए जाने वाला कष्ट अनुशास्त है। ये ध्यान रखिए, विधि की अवज्ञा करने के लिए जो कष्ट दिया जाता है उसको अनुशास्ति कहते हैं। अब इसमें अगला है विधि के प्रश्न तथा तथ्य के प्रश्न में क्या डिफरेंस है। तो न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि विधि के प्रश्न तथा तथ्य के प्रश्न का निर्धारण करें। विधि का प्रश्न कौन सा है और तथ्य का प्रश्न कौन सा है। किसी बिंदु पर विधि का सुनिश्चित नियम क्या है, यह विधि का प्रश्न है। इस प्रकार यह विधि अनिश्चित है तो अनिश्चितता दूर कर न्यायाधीश को विधि का प्रश्न सुनिश्चित करना है। विधि का अर्थ क्या है, यह तथ्य का प्रश्न हो सकता है। विधि का अर्थ क्या है, यह तथ्य का प्रश्न हो सकता है, परंतु विधि का आशय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न नहीं हो सकता। इस प्रकार कुछ तथ्य के प्रश्न विधि के प्रश्न में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, विधि के प्रश्न पूर्ववर्ती नियम के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। तथ्य के प्रश्न पूर्व निश्चित नियम के आधार पर तय नहीं किए जाते। विधि के प्रश्न का आधार विधि के नियम है। तथ्य के प्रश्न का आधार तर्क हो सकता है। अपमान के बाद में अपलेख अपमानजनक था कि नहीं, यह तो विधि का प्रश्न है, परंतु वास्तव में अपमान हुआ या नहीं, वास्तव में वादी उपहास का पात्र बना या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। विधि का प्रश्न का निर्धारण न्यायाधीश करता है और तथ्य के प्रश्न की निर्धारण जूरी करता है। विधि के प्रश्न का निर्धारण कौन करता है? न्यायाधीश करता है, और तथ्य के प्रश्न का निर्धारण जूरी करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में आपको बताया है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।